बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और असुरों का आतंक छाया हुआ था। उन्हीं असुरों में एक शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी हथियार से और न ही किसी धरती या आकाश पर। इस वरदान से वह अभिमानी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा नारायण नारायण जप करता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु ही सर्वशक्तिमान है और मैं उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप को यह सहन नहीं हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें। उन्होंने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, समुद्र में फेंका, जंगली जानवरों के सामने डाला, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने उससे कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन होलिका यह भूल गई थी कि उसका वरदान तभी प्रभावी था जब वह अकेले आग में बैठती। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस घटना से यह संदेश मिला कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित होता है। तभी से होली के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को मारने की ठानी। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है, वे कण कण में बसते हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर एक खंभे पर प्रहार किया और पूछा, क्या तेरा भगवान इसमें भी है? तभी उस खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। वे आधे मानव और आधे सिंह के रूप में थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को संध्या समय, जो न दिन था न रात, राजमहल के दरवाजे की चौखट पर, जो न अंदर था न बाहर, अपने नाखूनों से, जो न कोई हथियार था, अपनी जांघों पर रखकर, जो न धरती थी न आकाश, मार डाला। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। होलिका दहन के अगले दिन से रंगों की होली खेली जाती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। सीख अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और सच्चे प्रेम को कोई नहीं मिटा सकता। भगवान हर जगह है, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए हम हर साल होली का पर्व मनाते हैं और एक दूसरे को रंगों से सराबोर करके खुशियां बांटते हैं।